अच्छा नाउ अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, क्या है ये डिप्रेशन कौन कर रहा है कि भैया 2018 से डिप्रेशन में हूं? अरे भाई तो मैं तेरे को साइकियाट्रिस्ट दिख रहा हूँ? मैं क्या बताऊं, एक तो होता है सैडनेस, एक होता है लो फील करना, और एक होता है डिप्रेशन। दोनों में डिफरेंस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और मोर और मैंने तो समझा है कि जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना हो, अगर सिचुएशनल है कोई चीज और तुम्हारे बस में नहीं है, तो कुछ नहीं करने का, चिल मारने का। चिल मार और बिजी रख खुद को, देखी जाएगी। मैं तो ऐसे ही जीता हूँ भाई, अब इससे ज्यादा एडवाइस क्या ही दूं मैं। चिल मार भाई, चिल। अबे साले। और ये गलतफहमी हटा दे कि निकम्मे लोगों की इज्जत नहीं है। देखना मोदी जी नेहरू जी से ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रह गए। ये चीजें देखता हूँ और इस बात पे अंधभक्त तालियां बजा रहे हैं। मैं कहा ताली किस बात बजा रहे हो, जितने दिन मोदी जी रहे हैं उन्होंने नाम भी तो एक ही लिया है, नेहरू नेहरू नेहरू। चर्चा देश की करिए जी। भाई साहब वो 15 लाख जो हमें नहीं मिला वादा करने के बाद गारंटी के साथ, नेहरू जी ने तो रोका हुआ है महामानव को। कहाँ है महामानव? मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारे घर में चूल्हा रोक रहा है, चूल्हा रोक रहा है, क्योंकि अभी खबर आ गई है कि इनका जो था ना उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, हाँ भूखे मरो। भाई पहले 9 सब्सिडीज दे रहे थे सिलेंडर पे, कल इन्होंने सिलेंडर का प्राइस बढ़ाए, अब वो घटा दिए। कहते 4 ही दे सकते। देखो 4 महीने खाना खा लो, बाकी महीने भूखे मरो। अपने को कोई मतलब नहीं, मुझे परवाह ही नहीं है। मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ, वो 9 से 4 कर दिया जो तुम्हें बढ़ाना चाहिए था। एटलीस्ट 12 तो करो, बट तुमने 4 कर दिए। तुम्हें क्या लगता है इस योजना को जो तुमने बनाया है उसमें कौन से लोग हैं? अंबानी, अडानी, ये क्या दिखावा कर रहे हो फिर? साले तुमने प्राइस बढ़ा दिया 29 रुपए, जिससे मैं तो ना खुश हूं। तुमने इतने टाइम से रोया, 4 महीने से रोया कि हम दूसरे रास्ते देख रहे हैं क्योंकि हॉर्मुज बंद है। तो कौन सा रास्ता देखा तुमने? ये 29 रुपए बढ़ा दो, है 3000 रुपए सिलेंडर कर दो, ये 9 क्यों दे रहे हो, 4 दे दो, बंद ही कर देना फिर। इतनी छाती पीटता था हर घर सिलेंडर भेज दूंगा मैं, बंद कर दे फिर। नहीं हो रहा तेरे से। बेशर्मी देखनी तुम्हें, इन्हें लगता है ये हम पे एहसान कर रहे हैं, इन्हें लगता है ये धंधा चला रहे हैं। अबे सरकार का काम ही लोगों का भला करना होता है, वेलफेयर करना होता है। क्या बकैती मार रहे हो? जताता भी ऐसी है ना साले, हमें प्राउड होना चाहिए। अभी कहीं पे पढ़ रहा था मैं कि देखिए एलपीजी का जो संकट है ना, उसके चलते सरकार जो है 650 पर सिलेंडर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मेरे को दिक्कत आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आपका महामानव महंगाई मैन इस जंग से एक दिन पहले मुंह काला कराने अवार्ड लेने गया था, फादरलैंड बनाने गया था। नहीं आता ट्रम्प के प्रेशर में, नहीं आता एप्सिन फाइल में उसका नाम। आराम से ईरान से तेल ले रहे होते, रशिया से डिस्काउंटेड अमाउंट पे ले रहे होते। गलतियां तुम करो, नुकसान मैं झेलूं, ये इनका सेम नरेशन है। पेट्रोल में होता है तो भैया ये ऑयल मेकिंग कंपनी लॉस कर रही है, हम लोग भरपाई कर रहे हैं। सिलेंडर पे आया, हम लोग भरपाई कर रहे हैं। अरे तो एहसान कर रहे हो मेरे पे। पीएम केयर फंड में कितने करोड़ रुपए हैं, कितने हजार करोड़ रुपए हैं, करना यूज कर भाई। हिसाब तो वो दिया नहीं जा रहा। बीजेपी को कितनी डोनेशन मिलती है, करना यूज। देशभक्ति के लिए ना, आरएसएस के पास कितना फंड है, ले आ। देश के लिए जान कुर्बान थी ना, मोटा भाई ने कहा था ना आरएसएस कर सकता है, कर। मुझे क्या गिनवा रहा है, मैंने टैक्स भरा हो ना, तेरी मिसमैनेजमेंट हुई, तू ना काबिल है, जगह छोड़ो निकल। साले लोग बोलते शेर पाला शेर है, खर्चा तो करना पड़े। अबे शेर नहीं अजगर है, तेरे घर से सिलेंडर चुरा ले, ये सबको खा जाएगा ये। मैं जेन्युइनली, मेरे को खुंदस चढ़ती है जब ये बोलते हैं ऑयल मेकिंग कंपनी का हमने एक्साइज कर दिया, हम झेल रहे हैं, हम दे रहे हैं, ये 650 हम कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे पास फंडिंग की कमी है। मैं बताऊं, तुमसे हिसाब तो दिया नहीं जा रहा, करना यूज इतना बता दिया मैंने। और ये सब तुम तब बोल रहे हो जब तुम्हारे सामने मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। अब भी क्रूड ऑयल की कीमत पता क्या चल रही है, $89 बैरल। 95 पे था, 89 हो गया, तब इनका रोना है। मनमोहन सिंह 120 बैरल से 140 बैरल चल रहा था, तब 400 रुपए का सिलेंडर दिया उसने। तुम्हारे सामने पड़ा है सब कुछ, नहीं कर पा रहे। तुमने मुझे बोला था जब ये कांड शुरू हो गया था, हरदीपुरे के स्टेटमेंट देखिए, ऑयल मिनिस्ट्री से आया था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से आया था, कि हम दूसरे कंट्रीज पे बात कर रहे हैं अल्टरनेटिव ऑप्शन का। ठीक है, क्या निकला उसका रिजल्ट, ये बताएगा कोई? मुझे बता दे भाई। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला और कन्वीनियंटली अर्जेंटीना से एलपीजी की सप्लाई लेने अडानी पहुंच गया, उसे मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें क्यों नहीं मिला? कितनी मस्त टाइमिंग है ना, देश में एलपीजी की शॉर्टेज है, अडानी भैया को एलपीजी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कैसे हो रहा है ये सब? मैं तो अन्ना हूं चाराक वाला। मनमोहन सिंह 12 सिलेंडर, वर्ल्ड इकोनॉमी क्राइसिस चल रहा था 2008 में, तो भी उसने दिया है।
तुम अपने दोस्त को टेंडर देने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारा रोने से फुर्सत नहीं मिलती, जो करते हो अरे सरकार झेल रही है। सरकार झेल क्यों रही है यही बता दो फिर। मोदी जी कहते थे ना 2 कंट्री आपस में भिड़ती है तो अपना हमारे देश का मतलब क्या है? अभी क्या हो गया? ताने मारते थे ना मनमोहन सिंह को, अभी क्या हो गया? अभी रोना क्यों निकल जाता तुम्हारा हर बात पे? आत्मनिर्भर का नारा था पर सब कुछ नीलाम किया, गोवी देश बेचकर आ गया, बस झूठ का साथ दिया। रशिया से हमें महंगा तेल मिल रहा है, पहले सस्ता मिलता था, क्यों मिल रहा भाई? ईरान से हमने डील करनी बंद कर दी, अभी इतना अच्छा ऑफर था, तुम्हें अमेरिका ही क्यों जाना था? तुम्हारी मिसमैनेजमेंट, तुम्हारी गलती, तुम्हारा ब्लंडर, फायदा तुम्हारे दोस्त का हो रहा है, नुकसान मैं झेल रहा हूं, मेरी जेब पे लूट मची पड़ी है और तू मेरे को एहसान गिना रहा है। बस इलेक्शन जीतने के लिए, नेता खरीदने के लिए तुम्हारे पास सारा फंड है, टैक्स वसूलने के लिए जेब खाली कर दो हमारी, गाड़ी खराब करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दो उसके बेटे पालने के लिए, फिर एहसान गिनाओगे मुझे? ना काबिल है तो सीधा बोल। कंट्रोल उदय, जवाबदेही कहीं पे है ही नहीं इनके पास। मैं मजाक नहीं कर रहा, कल की खबर है 8 लोग डिलीट हो गए, मोल्टन जो पिघला स्टील होता है वो उनके ऊपर गिर गया, डिलीट। कहां है खबर? कौन सी गोदी मीडिया में देख रहे हो तुम? कौन कर रहा है बात? मुझे तो लेट नाइट पता चला, उसके बाद से मैं वेट करता रह गया, कहीं पे कोई खबर नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं कि ये जो नर्सेज हैं इनके जो ड्रेसेस है वो ब्रिटिश टाइप की है, इसे हमें चेंज करना चाहिए। मैं कही ये जो आरएसएस है हाफ चड्डी वाले, ये नाजी स्टाइल की है, और नाजी तो हमारे देश में आए भी नहीं थे, तो पहले वो बदल लेगी वो, काम कर ले जाके। पता नहीं क्यों बना दिया इसको एमपी। मेरे को आज तक पल्ले नहीं पड़ा ये कैसे ओके कर दिया इस सोसाइटी है कि पॉलिटिशियन धर्म के बारे में बात कर रहा है, धार्मिक बातें कर रहा है, भगवान का रेफरेंस ला रहा है, धर्म के नाम पे राजनीति गलत बात है। और पहले माना जाता था ये, बट पहले तो ये भी माना जाता था कि नेता खरीदना या पार्टी चेंज करना गलत है। अब तो चाणक्य नीति होती है। खबर ये आई है राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ है, 5 लाख की चोरी हुई है। किसने करी? हमें मुझे क्या मालूम, वो ऑडिट करते रह जाएंगे, पता किसी को नहीं चलेगा। क्या वो अमरनाथ था, केदारनाथ था, वहां पे जो धाम के खर्चा जो चंदा है उस पे तो ये बाबू लोगों को फैमिली टूर करवा रहे हैं। नेता कहता मैंने अपना पैसा खर्च किया, क्योंकि वो पैसा भी तो उसी का है। कहां गई न्यूज? कोई बात ही नहीं कर रहा। अरे जो भगवान नहीं छोड़े वो तुम्हें छोड़ेंगे। मतलब आज ही खबर है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में 650 करोड़ का घपला स्कैम सामने आया है। बैका जिन्होंने राम नहीं छोड़ा वो तुम्हें क्यों लगता है ये छोड़ देते? जो भगवान नहीं छोड़ रहा तुम्हें क्यों लगता है ये छोड़ेंगे? भाई सब कल मैं खबर करी थी, मैंने मेंबर्स पे डाला है, उड़ीसा में 6,000 की सैलरी से शुरू करके 80,000 की सैलरी तक पहुंचा, करोड़ों की संपत्ति मिली, 2 करोड़ कैश। गुजरात से 15 करोड़ के नकली बीज जयपुर पहुंचे। और जब इसकी खबर पड़ी तो इस पे जिसको कार्रवाई करनी थी तो उसने कार्रवाई ना करने के लिए 2 करोड़ की घूस ले ली। फंड की कमी है सरकार को, सबके पास फंड है, बस तुम्हारी जेब खाली करनी है हमें फिर से, ताकि हमारे छोटे मोटे बाबू लोग करोड़ों कमा पाएं, आलीशान जिंदगी जी पाएं। पेड़ काट के तुम्हें तो काट ही रहे हम लोग, सिलेंडर के प्राइस बढ़ा के तुम्हारी जेब तो काट ही रहे हम लोग, महंगा तेल, महंगा दूध, महंगा गैस। जियो अमृत काल, अच्छे दिन। जब 400 रुपए का मिल रहा था सिलेंडर तब बुरे दिन थे। ये विकास के नाम पे क्या लगा रखा हमारी। आप लोग रोना बंद कीजिए। अभी ये देखो जिम खाना करके दिल्ली में एक जगह है जो बहुत इलाइट लोगों का है, कुछ मेरे को नहीं मालूम क्या है, सुना बहुत है मैंने, वेटिंग लिस्ट होती है। अभी सेंटर बोला कि हमें वो जगह चाहिए, हमें कुछ बनाना है। अब प्रॉब्लम ये जिम खाना के साथ जो मेंबरशिप वाली होते हैं ना वो बड़े इलाइट लोग हैं, रईस लोग हैं, कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड लोग हैं। तो उन्होंने बोला हमें तोड़ना है क्योंकि हमारी आदत है तोड़ने की, चाहे समाज हो या बिल्डिंग। अरे सर क्या बात। तो ये चले गए कोर्ट। वो बोले गलत बात है क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ता है और बहुत आलीशान है वो। तो ये चले गए कोर्ट। कोर्ट बोला अबे CLWL 200 साल से वो जगह है, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, आज तुम्हें जरूरत पड़ रही है। जब मेरा नंबर आया तब तुझे जरूरत पड़ी, निकाल पकौड़े। मतलब ये सब नहीं बोला स्लैम किया है सरकार को कि 200 साल में हुआ नहीं तो अब क्या। मैं यही समझा, मेरे मजे के टाइम में उंगली मत कर। ये कोर्ट कर सकता है, बस इनकी बोलती तब शांत होती है जब यही कंपनीज जो होती हैं, इनकी सगी कंपनीज जो इनके चंदा देती है बीजेपी के फंड में, उनको सरकारी या ट्राइबल जमीन दे दी जाती है और वो उनको जंगल काट देते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तब उनको स्लैम करना भूल जाती है वो सरकार को कि ये तो ट्राइबल एरिया है, फॉरेस्ट लैंड है, काट दो, अलाउड है। मेरे घर पे आंख मत मारो बस,
उनका काट दे। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें ये तोड़ना है जिम खाना, स्लैम कर रहे हो तुम, तो एक काम करो ना, ये इतने आलीशान आरएसएस के ऑफिस बने हुए हैं या बीजेपी के हेडक्वार्टर बने हुए हैं, एक बार ईडी की रेड मरवा देना यार, प्लीज कर देना यार, मेरा एक बदला ले ले बस। मुझे जानना है ये फंड कहां से आया इनके पास। ये सारी बीजेपी के ट्रांजैक्शंस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट पे चंदा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट नहीं चुक रहा, हम लोग टैक्स पे कर करके थक रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किसके पास है ये? जो फंड में देख रहा हूं ये नंबर अनबिलीवेबल नंबर है। क्यों दे रही है इतना पैसा कंपनियां इस सरकार को या इस पार्टी को? इतना चंदा क्यों दे रही है? इतिहास में आज तक नहीं दिया गया जितना चंदा इनके पास आया है। पंजाब में इनके पास 2 सीटें हैं, 93% चंदा बीजेपी के पास। कैसे हो रहा है? और ये तो अकाउंटेड मनी बता रहा हूं मैं तुम्हें, आरएसएस के पास तो कुछ है ही नहीं, ऑन पेपर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब आयरनी है ये कि सरकार हमसे हमारे पेपर्स मांगना चाहती है, सीएए, एनआरसी, एसआईआर सब करवाना चाहती है। आरएसएस से बिलोंग करते हैं ये लोग जो अपने कागज कभी नहीं दिखाती, इंडिविजुअल ऑफ बॉडीज। दीमक भाई, मेरा सच्चा ये दोस्त सिर्फ एक ही आदमी है, वो खारगे का बेटा। अबे वो होम मिनिस्टर बना, उसने कहा आरएसएस वालों पेपर तैयार रखो। मैं कहा शाबाश, आई लव यू 3000। मतलब सोचो ना तुम, जो डेफिनेशन है आरएसएस की ना बताने के लिए कि हम इंडिविजुअल ऑफ बॉडीज हैं, ये गुरु दक्षिणा है, तुम और मैं कर सकते हैं ये आज के टाइम में? अभी आ जाएगी पुलिस, अभी आ जाएगी इनकम टैक्स, अभी आ जाएगी ईडी। हम नहीं कर सकते, वो कर सकते। कैसे? संविधान तो सबके लिए बराबर है ना, तो आरएसएस बचा क्यों अब तक? नहीं होना चाहिए, और है तो रजिस्टर का दे पाई का हिसाब हमारे, हमको मेरे को चाहिए। साले गवार लोग एसी में बैठे हुए, मैं गर्मी में पिघलूं है। अभी इन्होंने ग्रीन पार्क करके वो शुरू किया है दिल्ली में। एक्चुअल में वो पेनल्टी थी जो इन्होंने इलीगल तरीके से पेड़ काट दिए थे, तो कोर्ट ने पेनल्टी मारी, इन्होंने आपदा में अफसर निकाल लिया। उस जो पेड़ लगाने थे उसको ग्रीन पार्क बोल दिया। देखिए हम पेड़ लगा रहे, अपनी गलती की सजा भुगतान कर रहे हो। सक्सेना ने पेड़ काटे थे, अपने रिस्क पे आए। और एक तो जब से मैंने शॉर्ट्स डालने शुरू कर दिए ना, तो मैं जो भी मेन पॉइंटर होते उसका शॉर्ट डाल देता हूँ 1-1.5 मिनट का। उसके चक्कर में साले मेरी वीडियो जा रही है, थोड़ी बहुत पहुंच जाती है, साले मेरे को डीएम करके गाली दे रहे हैं। ये साले बच्चों को कौन समझाए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं उम्र हो गई है मेरी, लाठी लेके चलने वाला हूँ, गांधी बन गया हूँ मैं। सही बात है। बाकी आज के लिए तो को भी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो। बाकी डू लेट मी नो यार, ये क्या है? ये इनका रौनक कब खत्म होगा? इकोनॉमी की लगाए रखी है और कोई मानने को देने की गलती है। अबे तुम प्रॉब्लम फिक्स तब करोगे ना जब तुम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, ये एक्सेप्ट करोगे। वो कर ही नहीं रहे और कोई सवाल करने वाला नहीं। जनता चुप है क्योंकि वो डर में है, और जो कर सकता है उसको मीडिया कवरेज नहीं मिलती। क्या है, अब ये नीट का हो जाएगा उसके बाद तो टॉपिक ही खत्म है, धर्मेंद्र प्रधान फिर छूट गया। और ऐसी न्यूज अगर मीडिया दिखाएगा, ये राहत है, तो बोलूंगा ना मैं बीएनडीए साले, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे गुल्लू तेरे को नहीं बोल रहा यार, ये रहा क्यूआर कोड एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न। भाई सेल नहीं करी मैंने, मैं बोलना बंद करता हूं, तुम साले खरीदना बंद कर देते हो। पैसे हैं अभी, छोड़ना यार, चल तू लाइक कर, मैं मिलता हूं कल। ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज, प्लीज।